हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी दर्पण से संबंधित। अब उसमें हमारे पास फोकस दूरी भी आया था और वक्रता त्रिज्या भी आया था और उसमें एक संबंध हमने पढ़ा था F बराबर R/2, सीधा सूत्र से पढ़ा था। लेकिन आज हम उसमें एक संबंध स्थापित करने वाले हैं कि F बराबर R/2 होता है। क्लियर है? ओके, थोड़ा सा बेसिक समझना है एक बार। इसको बेसिक समझाने के बाद में सॉल्व करूंगा। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। आपने सुना है उन्नयन कोण का नाम। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? ये बिल्डिंग हो गई, धरातल से आप इसको देख रहे हैं, तो आपने इस क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाया, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। 10th में पढ़ा था ना, उन्नयन कोण। ओके, क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण था, इसके अलावा अवलंबन कोण भी पढ़ा था। अब देखिए, यहां से मान लीजिए ये उन्नयन कोण जो है, ये उन्नयन कोण जो हमारे पास में है, ये आपको किसी आकृति को देखने के लिए कितनी आंखों को ऊपर करना पड़ रहा है, कितना नीचे करना पड़ रहा है। नीचे करने के लिए अवलंबन कोण यूज लेते हैं, तो इनको बताता है। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग के बिल्कुल पास खड़े हैं, यहां पर है, तो आपको पूरी बिल्डिंग को देखने के लिए ज्यादा कोण बनाना पड़ेगा। मान लीजिए θ1 कोण बनाना पड़ेगा। 36 से कितना कोण बनाना पड़ रहा है? θ1। मान लीजिए 60 डिग्री कोण बनाना पड़ा एक बिल्डिंग को देखने के लिए। लेकिन आप जैसे जैसे दूर चल के जाएंगे, जैसे जैसे कहां चल के जाएंगे? दूर चल के जाएंगे, यहां पहुंच गया। अब जब ये यहां पहुंचा तो इस बिल्डिंग को देखने के लिए इसको θ2 कोण बनाना पड़ा, और ये किससे कम होगा? θ1 से। दिख रहा है ना? किससे कम होगा? θ1 से। इसका मतलब किससे कम होने वाला है? 60 डिग्री से कम होने वाला है। और दूर गया तो और कम होगा। समांतर पहुंच गया तो मतलब बहुत दूर पहुंच गया, इसका मतलब समांतर पहुंच गया, बहुत दूर पहुंच गया। बहुत दूर पहुंच गया तो मतलब ये बिल्डिंग मेरे को छोटी सी दिखेगी, मेरे को आंखों को ऊपर नीचे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखों को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं कहूंगा 1 डिग्री 2 डिग्री में मेरे को पूरी बिल्डिंग दिख जाएगी। लेकिन हुआ क्या? मैं बहुत दूर चला गया, ये बिल्डिंग मेरे को 1 डिग्री 2 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिख जाएगी बहुत दूर जाने पर। यानी मैं एक चीज कह सकता हूं कि जितना मैं बिल्डिंग से दूर जाऊंगा उतना ही ये कोण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, अल्प होता जाएगा। क्या होता जाएगा? अल्प होता जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? ओके। अब मान लीजिए बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बालकनी भी बनी हुई है। आप जब पास से देखते हैं, तो आपको ये बालकनी भी दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इस बिल्डिंग का स्वरूप आपके लिए कैसा हो जाएगा? बिल्कुल फ्लैट, समतल। सही बात है ना? जैसे पहाड़ है, पहाड़ इस प्रकार की आकृति का पास से देखते हैं तो आप, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो आपको पहाड़ ऐसे खड़ा हुआ दिखाई देता है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप जितना दूर गए आपके उन्नयन कोण का मान कम हुआ, और उन्नयन कोण का मान कम हुआ तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ ये आकृति आपको पूरी की पूरी बहुत कम कोण में दिखने लग गई। और वैसे भी आपको एक बात बताता हूं, हमारी आंखें द्विविमीय आकृति को ही देख सकते हैं। यानी एक बार में हम लोग 2 विमाएं देख सकते हैं। यदि यही बर्ड आगे की तरफ निकला हुआ है तो इसकी कितनी मोटाई है आप लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन साइड से देखेंगे तो हमें इसकी मोटाई दिख जाएगी। बात समझ में आई? मतलब मैं एक बार में कितनी विमाएं देख सकता हूँ? 2 विमाएं देख सकता हूँ। एक बिल्डिंग को जस्ट मैं सामने से देखता हूँ, तो मेरे को पास से तो बालकनी भी दिखेंगी उसकी, लेकिन जैसे जैसे उससे मैं दूर जाऊंगा तो बालकनी गायब होती जाएंगी। गायब होने का मतलब मेरे को दिखेंगी नहीं। यानी मैं कह सकता हूं जैसे जैसे दूर जाऊंगा मेरा कोण जो बनने वाला उन्नयन कोण वो कम होता जाएगा और बिल्डिंग मेरे को बिल्कुल समतल दिखाई देने लग जाएगी। एक बात अपने ब्रेन में आप स्टोर कर लो। क्या स्टोर करनी है? कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे कोण का मान कितना होता जाएगा?
अल्प होता जाएगा। आकृति कैसी होती जाएगी? समतल होती जाएगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे कोण क्या होता जाएगा? अल्प होता जाएगा। और कोण अल्प हो गया मतलब बहुत दूर से देख रहा हूं, बहुत दूर से देख रहा हूं, इसका मतलब आकृति कैसी दिखेगी? समतल। क्या दिखेगी? समतल। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ आता है। इतनी देर मैंने ये बात बताई है, यूज तो आएगा। अब यूज देखते हैं इसका कहाँ पे आएगा। और इसका यूज आपको परावर्तन में भी और अपवर्तन में भी, दोनों में देखने को मिलेगा। इसका मतलब दर्पण में भी और लेंस में भी। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा आप इधर, ध्यान देना। बहुत सिंपल डायग्राम है, बस समझना है। नॉर्मल सी चीज है, रटना नहीं है किसी भी चीज को। अवतल दर्पण लिया, उत्तल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण लिया, ये क्या होता है? मुख्य अक्ष। क्या होता है ये? मुख्य अक्ष। मान लीजिए इसके समांतर एक किरण भेजी मैंने, इसके समांतर एक किरण भेजी, ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। इसको क्या बोला मैंने? ध्रुव। अब देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। ये किरण जिस कोण पर आई उसी कोण से आगे जाएगी, इसका ये अभिलंब हो गया। इस पॉइंट को हमने बोल दिया एम। कितने कोण पर आ रही है? मान लीजिए थीटा कोण पर। कितने कोण से जाएगी? थीटा कोण से ही जाएगी। और हमें पता था समांतर जो किरण आती है वो किससे जाती है? फोकस बिंदु से। जो किरण समांतर आती है वो किससे जाती है? फोकस बिंदु से। यानी फोकस बिंदु से किरण जाएगी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और अब हमें इनमें क्या करना है? एक संबंध स्थापित करना है F और R में। अब ये थीटा है हमारे पास में, मान लीजिए, तो ये Z बन रहा है। ये क्या बन रहा है? Z बन रहा है। ये भी कितना होगा? थीटा। क्या होगा ये? थीटा। ओके, Z बन रहा है ना ये। ओके, ये 2 थीटा हो रहा है, ये भी Z बन रहा है। ये कितना कोण हो जाएगा? 2 थीटा। एक अंतर कोण हो गया ना, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा, ये थीटा। सही है? ओके, ये कोण हमने बता दिए। ये थीटा, तो ये थीटा, इसका एक अंतर कोण, दो समांतर किरणों को ये रेखा काट रही है, ये थीटा, तो ये थीटा। ओके ओके, अब ऐसे ही एक बीच वाली लाइन को हटा दिया मैंने, ये 2 थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। अब यहां से देखिए कोण आ गया हमारे पास में। अब बस आपको एक काम करना है, माना थीटा अल्प है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, माना थीटा अल्प है, इसका मतलब बहुत कम है। हमें इसको देखने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। सही बात है ना? बहुत दूर जाना पड़ रहा है। जब बहुत दूर जाएंगे तो हमें एमपी कैसा दिखेगा? हमें एमपी कैसा दिखेगा? सरल रेखा। माना थीटा अल्प है, अतः एमपी सरल रेखा की तरह व्यवहार करेगा। एमपी किसकी तरह व्यवहार करेगा? सरल रेखा की तरह। और अब मैं कहूं ये एम हो गया, ये पी हो गया, ये हमारे पास में ये क्या हो गया? एफ हो गया, ये सी हो गया, ये थीटा है, ये 2 थीटा है। काम खत्म। ये फोकस दूरी और ये क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। आपको क्या करना है? यहां से क्या करना, क्या है आपको? एफ और आर में संबंध निकालना है। एफ और आर में संबंध निकालने के लिए मान लीजिए पहला त्रिभुज लेता हूं एमसीपी। त्रिभुज एमसीपी में हमें देखना है, तो एमसीपी त्रिभुज में क्या दिखता है? देखिए मैं ये भुजा ले रहा हूं और आधार ले रहा हूं। आधार तो मेरे को चाहिए क्योंकि एफ और आर में संबंध निकालना है। तो मान लीजिए मैं tan थीटा ले रहा हूं, तो tan थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास में? लंब बटे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आधार कितना है? सीपी। tan थीटा हमारे पास में कितना है? एमपी बटे सीपी। सीपी कितना है हमारे पास में? सीपी कितना है? आर। सीपी कितना है? आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन हमने क्या बोला? थीटा तो अल्प है, और जब थीटा अल्प होता है तो tan थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। पता है ये बात सबको? साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। कोस थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। सही है? यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं हम लोग ये बात। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? साइन थीटा थीटा के बराबर, कोस थीटा
1 के बराबर, और tan थीटा किसके बराबर होगा, sin बटे cos थीटा बटे 1, मतलब थीटा के बराबर। लेकिन होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, थीटा अल्प होना चाहिए थीटा के बराबर। तो tan थीटा को थीटा लिखा, थीटा बराबर क्या आया, np अपॉन r। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा त्रिभुज, f के लिए f दूरी ला रहा हूं मैं, त्रिभुज MFP। त्रिभुज MFP देखो, त्रिभुज MFP में देखिए क्या होगा, त्रिभुज MFP में हम लोग क्या कह सकते हैं, tan 2 थीटा बराबर लंब बटे आधार NP बटे FP। MP नहीं पता, FP स्मॉल f, tan 2 थीटा किसके बराबर, MP बटे स्मॉल f के बराबर। थीटा अल्प है, उसका दुगना भी अल्प ही होगा। tan अल्फा अल्फा के बराबर होता, tan बीटा बीटा के बराबर होता, tan 2 थीटा किसके बराबर होता, अल्फा है तो थीटा के बराबर होता, tan 2 थीटा किसके बराबर होता, 2 थीटा के बराबर होता। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, 2 थीटा बराबर MP अपॉन f। इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास थर्ड। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है ये, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। tan 2 थीटा कितना है, MP अपॉन f। समझ में आया तो बहुत सिंपल है, बस क्या करना है, tan थीटा और 2 थीटा निकालना है। अब इसके बाद क्या करना है, देख थीटा की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ थीटा चाहिए मेरे को, वैल्यू रखता हूं तो क्या मिलेगा, देख समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से 2 इंटू थीटा कितना है, MP अपॉन r, है ना। 2 से किसका मान रखा, थीटा का मान रखा, MP अपॉन r बराबर कितना है, MP अपॉन f। MP से MP कैंसिल, 2 बाय r बराबर 1 बाय f। 2 इंटू f वज्र गुणा कर रहा हूं, 2 इंटू f बराबर r इंटू 1 r हो गया, f बराबर कितना है, r बटे 2। यही संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लाइन है। आपको ये लाइन नहीं समझ में आई है तो डेरिवेशन आगे नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना है, थीटा को भी मानना है, मतलब बहुत दूर जाओगे, जब बहुत दूर जाओगे तो एनपी आपको कैसा दिखेगा, सरल रेखे जैसे सरल रेखे दिखा। 2 त्रिभुज बना दिया हमने, 2 त्रिभुज बनाने के बाद थीटा tan थीटा और tan 2 थीटा निकाला, ये आ गया। tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा अल्प हो तो थीटा के बराबर होता है। ओके, सिंपल है। आप 2 बार वीडियो को देखिएगा इसको, और आप जितनी बार इस वीडियो को देखोगे उसमें आपको ये एफ और आर में संबंध इजीली समझ में आने लग जाएगा। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट की विशेषता है कि आगे जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट भी tan थीटा के आधार पर ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसलिए इसको अच्छे से समझना। ओके, थैंक यू।